प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आदित्य शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों आपको पता है पीटीईटी अगर आप बीएड करना चाहते हो आफ्टर 12th या आपकी हो चुकी है ग्रेजुएशन, फॉर्म निकले हुए हैं पीटीईटी के, जिसका जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। साथ साथ में जो आपका एग्जाम है उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आपके 9 जून का एग्जाम है, मई तक जिसके आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चे इतने कम समय में एक चुनौती सामने आ गई है कि सर थोड़ा सा समय बचा है, इतने कम समय में क्या सिलेबस हमारा है पीटीईटी में, कौन कौन सी चीज़ें जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं हमें पढ़नी चाहिए, कोर्स के थ्रू पढ़ें या खाली एमसीक्यू सेशन लगाएं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा आपको सिलेबस में क्या कुछ है वो बताने वाला हूं, क्या रणनीति होगी जिससे आप 450 प्लस 500 के करीब नंबर ला पाओगे, गारंटी से बता रहा हूं। साथ साथ में फ्री पीडीएफ, जैसा कि हमने पिछली बार भी जब एग्जाम हुए थे बच्चों को 150 से 200 पीडीएफ ऐसी थी जो टाइप करवा के उनको फ्री में दी थी। तो वो सारी चीजें कैसे मिल सकती हैं हमें और 99 रुपए में सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहना, ठीक है बच्चे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो इसकी पीटीईटी की या फिर तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी की, तो बच्चे मात्र 99 रुपए में अपनी ऐप के ऊपर आपको बैच मिल जाएगा। ये 99 रुपए क्या सर एमसीक्यू के का बैच है क्या? कि नहीं, पूरा थियोरेटिकल बैच है जो आपके एग्जाम से करीब 1 महीने पहले ये इसमें पूरा सिलेबस हम कंप्लीट डाल देंगे, है ना। 90% चीजें ऐसी होंगी जो लाइव माध्यम से पूरा अगले 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिकॉर्डेड वे में आपको डाल दी जाएगी जिनको आप पढ़ सकते हो। 99 रुपए में पूरा आपको लाइव और वीओडी लेक्चर मिल जाएंगे और साथ साथ में इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। सेम ऐसा ही 99 में यहाँ है। बैच का नाम ध्यान से देख लेना, संगम बैच है और साथ साथ में लक्ष्य बैच है। बीएसटीसी वालों के लिए लक्ष्य है। कहाँ मिलेगा? जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा। जब आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ऑफिशियल जरूर लिखना, जीएस प्लेनेट के नाम से, है ना, आगे ऑफिशियल जरूर लिखना, क्योंकि सेम नाम से और भी आपको ऐप मिल जाएंगी। गलत जगह भटकने से अच्छा है पूरा एक बार में, ठीक है ना। लोगो ध्यान से देख लो, ऐसा लोगो मिलेगा जीएस प्लेनेट के आगे ऑफिशियल लिखोगे तब। और अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, है ना, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9817019664। आज ही बच्चों के लिए पीटीईटी और बीएसटीसी वालों के लिए ग्रुप आज क्रिएट कर रहा हूं। जैसे ये ग्रुप फुल हो जाएंगे इसके अंदर सारी जो पीडीएफ है वो एक साथ मैं आपको सेंड कर दूंगा। साथ साथ में डेली जो भी अपडेट होंगी, कैसे क्या करें, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यहाँ तक आप जुड़ जाना। अब बात आती है कि सर ये चीज हमें पता है 2 वर्षीय बीएड और जो 4 वर्षीय आपकी इंटीग्रेटेड बीएड होती है, बीए बीएड या बीएससी बीएड, है ना, क्या सर इनमें सिलेबस बिल्कुल सेम होता है या कुछ चेंजमेंट होता है? मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? तो एक चीज तो ये कि एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम है, बस जो चेंज होगा वो होता है थोड़ा सा क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बस, और इससे ज्यादा कुछ भी चेंजमेंट इसके अंदर नहीं होता है। सेम पेपर पैटर्न है, सेम पेपर पैटर्न। आवेदन ये मैं आपको तीनों चीजें बता ही चुका हूं। जिसने अभी तक फॉर्म नहीं लगाया है वो तुरंत जाओ और सबसे पहला काम तो यही है, फॉर्म लगाओ पीटीईटी का, है ना। फॉर्म लगाओ और उसके बाद आपका जो एग्जाम डेट है वो है 9 जून। यानी अगर मैं आज की बात करें तो आपके मई का महीना है, ये जो साथ साथ में आपका अप्रैल और मई, यानी आपके पास केवल और केवल 2 महीने हैं तैयारी करने के लिए। इस 2 महीने के अंदर आपको सब कुछ करना है। एडमिट कार्ड आपके मई में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है भाई। एग्जाम पैटर्न की बात करें, सिलेबस की अगर मैं बात करें, एग्जाम पैटर्न साथ साथ में सिलेबस, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। अच्छा, ये चीज आपको पता है, आपके टोटल 4 सेक्शन होंगे पेपर में, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का? 3 नंबर का। 4 सेक्शन आपके रहने वाले हैं। एक सेक्शन आपका इंग्लिश और हिंदी का। अच्छा, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर इंग्लिश हिंदी दोनों होगा क्या? दोनों नहीं होगा बच्चे, एक होगा। जिसको हिंदी करना है हिंदी करो, इंग्लिश करना है इंग्लिश करो, एक सेक्शन, है ना। किसी को लगता है कि मेरी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रोंग है वो इसको चूज करे, हिंदी ज्यादा स्ट्रोंग है वो इसको चूज करे। अच्छा, साथ साथ में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। अच्छा, ये वो सेक्शन है जिसके अंदर नंबर है। यहां तो क्या होता है ना, क्वेश्चन गलत हो गया तो पूरा 3 नंबर गए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। यहां अगर आपने 4 ऑप्शन है
4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके जवाब के बिल्कुल नजदीकी होता है। वहां आपको यह देखना होता है कि सबसे सही जवाब कौन सा है, सबसे सही ज्यादा, जो सबसे ज्यादा सही जवाब होगा उसका जवाब दोगे 3 नंबर मिलेंगे, है जो थोड़ा सा कम दोगे 2 नंबर मिलेंगे, 1 मिलेगा, और जो बिल्कुल ही गलत होगा उसके लिए 0 मिलेगा। यानी यहां पर नंबर मिलेंगे, चाहे 2 मिले, 1 मिले, 3 मिले, मिलेगा जरूर, है ना, अगर आप थोड़ा भी ठीक ठाक जवाब देते हो तो। साथ साथ में रीजनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे रीजनिंग का। अगर मैं बात करूं बीएसटीसी में, साथ साथ में बात करूं पीटीईटी में, सबसे बढ़िया जो सेक्शन यहां पे डाला जाता है ना पूरे पेपर में, सबसे बढ़िया सेक्शन जो डाला जाता है वो रीजनिंग ही होता है। इतने अच्छे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, बहुत बढ़िया। आप पीछे जो आपके एग्जाम हुए हैं, पिछले साल जो हुआ था, उससे पिछले साल हुआ था, आप रीजनिंग के क्वेश्चन उठा के देखना, हर एक क्वेश्चन ऐसा था जो टाइम टेकिंग था, जो समय ले रहा था, और जो बिना प्रैक्टिस किए रीजनिंग में गए थे उनके लिए ये बहुत हार्ड सेक्शन बन गया था रीजनिंग का, बहुत हार्ड सेक्शन। तो रीजनिंग का लेवल अच्छा खासा रहेगा आपका। और साथ साथ में बात आती है जीके, जीके में आपकी नेशनल जीके भी है, राजस्थान जीके भी है। अच्छा सर, जो चेंजमेंट बता रहे थे वो चेंजमेंट कहाँ आएगा? वो चेंजमेंट यहां आएगा बच्चे, इसमें और इसमें। जो आपकी 2 वर्षीय बीएड है, 2 वर्षीय जो बीएड है उसके अंदर ये होगा कि जो आपका नेशनल जीके का जो पोर्शन है वो थोड़े से क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, जबकि जो 4 वर्षीय बीएड है आफ्टर 12th उसमें आपको राजस्थान जीके का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा मिलेगा, राजस्थान जीके का। नहीं, ये थोड़ा सा चेंजमेंट आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। यानी आपके पास टोटल 4 सेक्शन है, टोटल 600 नंबर का काम है आपके सामने, जिसमें से अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल नजदीकी कॉलेज मिले, आपके घर के पास कॉलेज मिले, तो आपको कम से कम इन 600 में से 470 प्लस या 500 के करीब का आपका टारगेट अगर रहेगा, अगर आप इतने नंबर लाने में कामयाब होते हो, 450 से प्लस ऊपर जैसे जैसे जाओगे, उतना ही आपकी जो पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि बिल्कुल घर के पास रहकर आप बीएड कर पाओगे, तो वो आसान हो जाएंगी, पॉसिबल हो जाएगी आप सभी के लिए। तो गुरुजी इतने नंबर आएंगे कैसे, वो तो बताओ। और जीके के अंदर जो आप बात कर रहे हो, जीके के अंदर क्या क्या है? राजस्थान जीके का तो पता होता है सिंपल सा, लेकिन नेशनल जीके में क्या है? नेशनल जीके में बच्चे है तो वही आपकी हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और एक तरीके से आप बोल सकते हो करंट, करंट। लेकिन इनमें भी है ना, ये एक वो सेक्शन होता है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है आपको, ये कि पूरा पढ़ने लग जाओ, सारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ डालो, मिडाइवल, मॉडर्न, इतना समय नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक मैराथन के रूप में आपको ये चीज करनी ही करनी पड़ेगी। यानी मेन पॉइंट आपको पूरे इतिहास के याद करने ही करने पड़ेंगे। मेन जो पॉइंट होते हैं ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी के जो मेन पॉइंट हैं, मेन जो आपका भौगोलिक जो स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, हिमालय है, पठार हैं, उनसे रिलेटेड, साथ साथ में अपवाह तंत्र जो आपके नदियों का सेक्शन है, आगे जो वन्यजीव अभ्यारण्य वाला जो सेक्शन है, मिट्टियों का सेक्शन है ना, उन चीजों पे, यानी एक तरीके से बात करें तो ज्यादा जो फोकस है वो ईवीएस के ऊपर है, इन्वायरमेंटल जो आपका सेक्शन होता है उसके ऊपर। और साथ साथ में आपको करंट अफेयर देखनी ही देखनी है किसी भी हालत में, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के मेन सेक्शन। अब ये बताओ सर, आगे जो आप लिख रखा है रणनीति, तैयारी कैसे हो सकती है वो बता दो। रणनीति कैसे हो सकती है प्यारे बच्चों? पहली चीज तो जब भी एग्जाम बचेगा, एग्जाम से कम 20 दिन पहले, 20 दिन पहले कम से कम आपको टेस्ट सीरीज लगानी चालू कर देनी है, टेस्ट सीरीज लगानी चालू कर देनी है। लेकिन उससे पहले आपको एक बार थियोरेटिकल वे में एक बार अपना सिलेबस पढ़ लेना है, और साथ साथ में उसकी जो प्रैक्टिस है टॉपिक वाइज वो भी आपको कर लेनी है, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कर लेनी है एक बार जरूरी। तब जाके आप वो 450 प्लस का आंकड़ा ऐसे ही नहीं बनेगा। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं बहुत आसान सा पेपर होगा, है ना, और सर 200 में से देखो 150 क्वेश्चन ठीक करोगे ना, ये 300 में से ये आप बात करें तो 200 में से
150 क्वेश्चन ठीक करना कोई बड़ी मतलब इतना आसान नहीं है कि आपको लग रहा है कि यार 200 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 150 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे, 450 लाने हैं, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, बहुत मेहनत लगेगी इसके लिए। और अच्छा, इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, नेशनल जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसकी पूरा एक अलग से मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना, ये वीडियो ज्यादा हो जाएगी। नेशनल जीके के अंदर स्पेशल मैराथन सेशन में प्लान कर रहा हूं। मैराथन सेशन यानी आपके थ्योरेटिकल वे में, थ्योरी के वे में, यानी एक क्लास आपकी स्पेशल लगेगी। हिस्ट्री और हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन हम बनाएंगे, मेन पॉइंट करवाऊंगा, थ्योरेटिकल वे में करवाऊंगा। एक क्लास आपकी लगेगी एंशिएंट पे, एक मिडाइवल पे, और एक आपकी लग जाएगी किसके ऊपर है, मॉडर्न पे, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, यानी 3 क्लासेस से आपको ऐसा फील होगा कि हाँ हम थ्योरी पढ़कर आए हैं, हमने थ्योरी पढ़ी है। ऐसे ही 2 क्लासेस आपकी इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर थ्योरी के रूप में मैं यूट्यूब के ऊपर करवा दूंगा, पूरी थ्योरी के रूप में यूट्यूब के ऊपर, उनको लगा लेना आप। ऐसा लगेगा कि नेशनल जीके, और 1 से 2 क्लास आपकी कम से कम आपकी करंट अफेयर के ऊपर लगा लेंगे हम, करंट अफेयर के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो एक सेक्शन था ना वो वाला कि सर जीके के अंदर कैसे स्कोर होगा, वो पूरा मैंने सोल्व कर दिया है। ये सारी क्लासेस की जितनी पीडीएफ होंगी सब कुछ मैं यहाँ पे डाल दूंगा आपका इस वाले बैच में। और इसी के अंदर आपको पूरी टेस्ट सीरीज भी मिल रही है 99 के अंदर, ये बैच भी साथ साथ में सारी। ये तो देखो तो मैराथन के रूप में हो गई, लेकिन अगर आपको पूरा डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो भी आपको सारी चीजें यहाँ मिलेगी। 1 साल तक ये बैच आपके पास रहेगा, 1 साल तक रहेगा। तो आज ही बैच को ज्वाइन करो। एक बढ़िया सी रणनीति के साथ उतरता हूं मैं आज से ही इसकी प्लानिंग बना के, और अगले 2 महीने के लिए एक बढ़िया सा प्लान करते हैं। और पीटीटी में जो बच्चा अभी से जुड़ेगा साथ में, गारंटी ले रहा हूं 450-500 के करीब नंबर आएंगे पेपर में, डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं एक बढ़िया सी, ये पूरा कि क्या क्या अगले 2 महीने के अंदर हम क्या कुछ करने वाले हैं, वो पूरा उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी जाओ और बैच को ज्वाइन करो। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।